में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और सोमवार का दिन, हालांकि वो बात अलग है, मंगलवार को फिर से एक बार की छुट्टी है, लेकिन सोमवार का दिन और भारतीय बाजारों में शुरुआत बिकवाली के साथ हुई। लोअर लेवल से थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर आया, करीब 19,264 के लोज और वहां से 19,315 में निफ्टी कामकाज कर रहा है। करीब करीब 80 अंकों के आसपास का एक रिस्पाइट जरूर है, लेकिन फिर भी प्रेशर के साथ मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं और 19,300 के आसपास निफ्टी अभी होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक में भी बिकवाली है और वहीं से ही सबसे ज़्यादा प्रेशर आज एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और करीब करीब 278 अंकों की गिरावट वहाँ पर भी है। लोअर लेवल से रिकवरी वहाँ भी आई है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक है, लेकिन अभी भी जो बिकवाली है वो यहाँ पर दोनों इंडिसेस के अंदर देखने को मिल रही है, करीब करीब 1% के आसपास की। एक शेयर बढ़ने वाले के सामने करीब 2 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। अगर आप एडवांस क्लाइन पर नजर डालेंगे तो 893 शेयर बढ़ने वाले और करीब 1974 शेयर गिरने वाले, यानी हर एक शेयर के सामने 2 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। सपोर्ट आ रहा है आज रिलायंस से, 6 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। HUL 3 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोटक महिंद्रा बैंक और ONGC यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर, लेकिन प्रेशर आ रहा है TCS से, SBI से, HDFC बैंक की तरफ से, जहाँ से सबसे ज़्यादा दबाव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे हफ्ते हम बातचीत करेंगे 3 हफ्ते के विजेताओं से। हमारे साथ अरुण मंत्री हैं जो कि पिछले हफ्ते के विजेता थे, नीरव जी मौजूद हैं और साथ साथ प्रशांत सावंत मौजूद हैं। ये 3 हफ्ते के विजेताओं के रिटर्न किस तरह के थे? अरुण जी ने लास्ट वीक एंड किया 20% रिटर्न के साथ, प्रशांत सर का रिटर्न था 18% और नीरव जी का रिटर्न करीब करीब 11% के आसपास था जब वो विजेता बने थे। तो तीनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ इनके इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। हफ्ते का पहला सत्र है, तीनों से ही 3-3 कॉल्स के लिए तीनों की एलिजिबिलिटी है। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज समय का कोई अभाव होता है, इसलिए मैं ज़्यादा बाजार में बात नहीं करूंगा और सिर्फ प्रशांत सर आपसे राय लूँगा, क्योंकि लास्ट वीक आपसे ही जब मेरी बात हुई थी तो आपने ये बात मेंशन की थी कि 19,600 पे इंडिसेस था, 19,600-700। आपने कहा था यहाँ से एक डिप लेगा, 19,300 आएगा, लेकिन वो बाजार के लिए हेल्दी होगा, वहाँ से वापस पुल बैक आएगा। हो गया क्या ऐसा सिचुएशन पूरा, या अभी और डाउन साइड खुलेगा? गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स को देखें तो 19,300 के लेवल से जस्ट ऑलमोस्ट पिन पॉइंट में घुमा है, तो मुझे लग रहा है आज के दोपहर में बिकवाली थोड़ी सी हामी हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेंथ फ्यूचर्स में आ सकता है और हम करीबन 19,250 यानी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जा सकते हैं आज और बुधवार के फर्स्ट हाफ में मिलके। मुझे लग रहा है वहां पे करीबन अब मैक्सिमम गुरुवार तक जो अगस्त महीने का लो है वो बन जाएगा और वहां से अगर हम कंसोलिडेट करके स्लोली ऊपर आए, बाउंस कर जाए, फिर से एक बार 19,550 के ऊपर फ्यूचर्स निकले, तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रैली की शुरुआत हो सकती है। तो अगले 2 दिनों तक मेरी सलाह होगी कि इंडेक्स पे अगर आप शॉर्ट हो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, लॉन्ग्स मत रखिए ओवरनाइट और एक बार इसको स्टेबल होने दीजिए। जैसे मैंने फ्यूचर्स के लेवल बताए 19,200 250 के बीच, वहां से अगर एक स्टेबिलिटी आए तो डेफिनेटली हम इंडेक्स में फिर रणनीति चेंज कर सकते हैं। बट फिलहाल ऐसे काफी सेक्टर्स और काफी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में, जहां पे बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी मिड और स्मॉल में आपको दिखाई पड़ेगी, जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट हैं तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें और लॉन्ग्स को ओवरनाइट कैरी ना करें। स्टेबलाइज होने के साइन आएंगे, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिस्पाइट आज देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी प्रशांत सर मान रहे हैं कि बुधवार या गुरुवार के अराउंड शायद अगस्त का बेस बनता हुआ दिखाई पड़े। अब मार्केट्स को छोड़ के तीनों स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करते हैं और अरुण सर से शुरुआत करते हैं। अरुण सर, लास्ट वीक का मोमेंटम आपने गैदर किया, बढ़िया नंबर्स बनाए, 20% का रिटर्न भी जनरेट किया, तो पहली कॉल आपकी तरफ से आज कौन सी होगी? मॉर्निंग सुमित जी, देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में 19,440 के नीचे जब ब्रेकडाउन देखने को मिला तो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा था 19,250 19,300 के आसपास ही है, तो करीबन बॉटम के आसपास मुझे नजर आ रहा है। इसके लिए बैंक्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। PSU बैंक्स में मुझे लग रहा है अभी भी एक अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए, तो करंट लेवल पे IOB बाय करने की सलाह रहेगी। IOB को करंट लेवल पे लॉन्ग करें, 29.5 का स्टॉप लॉस लगाएं और 34 का ऊपर में टारगेट। 32 रुपए का टारगेट और 29 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेकर आप इंडियन ओवरसीज बैंक पे लॉन्ग जा सकते हैं। PSU बैंकिंग बास्केट लास्ट वीक फ्राइडे का स्टार्स परफॉर्मर और आज फिर तिहाई के आसपास कामकाज कर रहा है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक 34 रुपए के टारगेट्स के लिए 29.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। नीरव सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मेरे हिसाब से भी ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे PSU बैंक्स में और बाइंग आ सकती है, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में। सो आई डेफिनेटली बिलीव के यहाँ से यूनियन बैंक बाय करा जा सकता है, तो यूनियन बैंक बाय करें।
88 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 104 का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक में बहुत बढ़िया एक पैटर्न बना है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन का पैटर्न है और आई बिलीव कि ये स्टॉक में काफी तेजी आ सकती है इन स्पाइट ऑफ निफ्टी बीइंग साइडवेज। 104 के टारगेट्स के लिए यूनियन बैंक, पहले इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर यूनियन बैंक, लॉन्ग साइड पे आप इसको भी देख सकते हैं। प्रशांत सर, आप भी बैंक लाए हो क्या, कोई पीएसयू? नहीं सुमित जी, मेरा फर्स्ट पिक फार्मा सेक्टर से होगा और वो होगा नैटको फार्मा। तो एक अच्छी डिप आ चुकी है यहाँ पे और जो बिकवाली वहां कोई वॉल्यूम्स नहीं थे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक बेस बन चुका है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 810 810। मैं पोजिशनली इसको 920 तक के टारगेट्स देख रहा हूँ। 920 तक के टारगेट्स के लिए नेटको फार्मा लॉन्ग जा सकते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, नेटको फार्मा और यूनियन बैंक, ये पहले 3 कॉल्स हैं। अरुण सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित जी, अदर देन पीएसयू बैंक, जो सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है डिफेंस, स्पेसिफिकली मिड कैप डिफेंस स्टॉक्स और एचएएल के रिजल्ट्स के बाद एचएएल में भी थोड़ा बहुत अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मैसकॉम डॉक के साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अपने बॉटम से अच्छा रिवर्सल्स के साइंस दे रहा है, तो 1810 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ऊपर में टारगेट रखें 2020। मैसकॉम डॉक, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं 2020 के टारगेट्स के लिए। 1800 साढ़े 1800 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है लॉन्ग साइड पे, इसे भी देख सकते हैं। कुछ खास वजह है क्या अरुण जी? तमाम पीएसयूज, 2 पीएसयू नाम आपने ले लिए एक साथ बैक टू बैक, अच्छा लग रहा है पूरा सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएसयू कंपनीज। कैसे, वो स्पीच का इम्पैक्ट है क्या? देखिए सुमित जी, लास्ट वीक भी पीएसयू बैंक्स में ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छा था, तो पीएसयू बैंक्स के तो साथ तो डेफिनेटली इस वीक भी मोमेंटम कैरी कर रहा हूं। पर सेकंड चीज, जो डिफेंस में कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट्स के बाद जो मोमेंट आया, इवन एचएएल के रिजल्ट्स के बाद जो मोमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंट 1 से 2 दिन और कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उसी को कैच करने के लिए दूसरा स्टॉक डिफेंस की तरफ से। ओके, नीरज सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम, आप भी पीएसयू में हो क्या? Yeah, it's a coincidence, it's a PSU again, पर मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर देखें तो काफी समय से ये एक साइडवेज मोमेंटम में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऑयल पीएसयूज में अच्छा ट्रैक्शन आना चाहिए। तो मेरा दूसरा पिक रहेगा एमआरपीएल पे। एमआरपीएल 8650 के पास में है, बाय करे, अच्छा सेम राउंडिंग फॉर्मेशन लाइक यूनियन बैंक और इसमें क्षमता काफी है। चेन्नई पेट्रो उसके साथ वाला कलीग वो ऑल टाइम हाइस के पास में चले गए और एमआरपीएल नहीं जा पाया, तो यहाँ से काफी क्षमता है। 100 रुपीज का टारगेट रहेगा, 82 का स्टॉप लॉस रहेगा। 100 रुपए का टारगेट, 82 का स्टॉप लॉस। एक और पीएसयू डे हाई पे कामकाज कर रहा है एमआरपीएल, इसमें आप लॉन्ग जा सकते हो। प्रशांत सर, अब आप ही बचे हो जो पीएसयू में नहीं जा रहे हो, आपकी तरफ से कोई नाम? सुमित जी, नेक्स्ट पिक मेरा शॉर्ट कॉल होगा भारतीय एयरटेल पे। यहाँ पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 881 881। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 800 का होगा, 800 का। 800 रुपए के टारगेट्स के लिए भारती में बिकवाली किराया 881 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पहली शॉर्ट कॉल आई है, डे लो के आसपास भारती कामकाज कर रहा है और शॉर्ट करके चल सकते हैं आप भारतीय एयरटेल में। ये एक राय प्रशांत सर की तरफ से आ रही है। तो 6 कॉल्स पे हम बातचीत कर चुके हैं, 3 कॉल्स और हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। पहली तिमाही में आरबीएनएल के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय 20% और मुनाफा करीब 15% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 24% रही है। मार्जिन में भी हल्की बढ़त देखने को मिली है। नंबर्स पर और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर राजेश प्रसाद सर। राजेश सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बजिंग है ये आपका सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बजिंग है पिछले पूरे क्वार्टर में। इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आए हैं, वाई बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी फ्लैट नंबर हैं। तो पहले तो आप नंबर्स के की हाइलाइट्स बताइए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो सुमित मेहरोत्रा जी, सबसे पहले नमस्कार। 77th इंडिपेंडेंस डे की अग्रिम बधाई सर आपको भी। सारे टीवी व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स को। ये 15 अगस्त से हमारा आरबीएनएल का एक नाता है। ये 15 अगस्त 2002 को हमारे उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेशनल रेल विकास योजना की घोषणा की थी। उसी के तहत इस कंपनी को बनाया गया था। तो ये हम उससे 15 अगस्त से हम कनेक्टेड हैं। आपने नंबर्स की बात की, तो अगर आप देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो नंबर्स थे, टॉप लाइंस के, बॉटम लाइंस के, कमीशनिंग के, तो वो ऑल टाइम हाई थे। इस बार के जो Q1 के जो नंबर हैं वो हमारे जितने भी Q1s हुए हैं उसके लिए ये ऑल टाइम हाई है। तो हमारा जो टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो 17+% का है। द बॉटम लाइन इज अगेन 17%। और जो फ्यूचर ग्रोथ की आप बात करते हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टारगेट है
the bottom line, which is more important, should be 1400 crores plus. So this is the future outlook and future growth. And margins में ऐसा है कि आप जो बता रहे थे कि margins भी improve किया है, आने वाले टाइम में चूंकि हमारे पास दोनों मिक्स रहेंगे, नॉमिनेशन प्लस बिडिंग, तो उसमें मार्जिन्स थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है, बट इतना मैं बता सकता हूं कि लॉन्ग रन में हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हियर इज ए कंपनी विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इफिशिएंसी एंड वैल्यू एडिशन इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। राजेश सर, ये सेक्टर ही बहुत ज़्यादा बजिंग है, गवर्नमेंट का थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले अगर क्वार्टर में ही देखें, रादर पिछला एक महीना ही उठा के देख लूँ, तो 5 से 8-10 ऑर्डर तो बैक टू बैक आपको मिले हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अभी कंपनी की प्रेजेंट ऑर्डर बुक कैसी है, 1, दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा है, 3, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा केटर करने वाले ऑर्डर के लिहाज से? ठीक है, तो इसमें आज की डेट में जो हमारा ऑर्डर बुक है वो करीब 65,000 करोड़ प्लस है, जिसमें 35,000 करोड़ नॉमिनेशन से है और 30,000 करोड़ बिडिंग से है। आप इस चीज को थोड़ा रियलाइज करेंगे कि ये जो बिडिंग का जो पहला वर्क हमें मिला था वो इंदौर मेट्रो का मिला था, वो अक्टूबर 21 में, मतलब अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। ये हमारे लिए एक नया फील्ड था और हमने उसमें अभी तक 30,000 करोड़ के बिड्स ले लिए मार्केट से, और हमने करीब 175 बिड्स में पार्टिसिपेट किए हैं और मार्केट से 30,000 करोड़ के लिए, जिसमें स्ट्राइक रेट 25% प्लस का है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हम मार्केट से ले रहे हैं, तो जो पहला प्रोजेक्ट था वो इंदौर का था, जो हमने 2 पैकेजेस लिए थे, और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने करीब 6 किलोमीटर का पूरा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर दिया, और उसमें ट्रायल होगा अक्टूबर महीने में, एंड प्रोबब्ली दैट विल बिकम द फास्टेस्ट मेट्रो इन द कंट्री। जो पहली जो ओवरसीज जो प्रोजेक्ट हमने लिया था, दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज आल्सो मूविंग वेरी वेल। सो हमारा फोकस रेलवे सेक्टर का है, हमारा फोकस मेट्रो सेगमेंट का है। मेट्रो सेगमेंट इज अ सेगमेंट वेयर वी कैन पुट अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो उसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो टेक्निकली रिजॉल्व करने पड़ते हैं। एंड हियर कम्स द टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और हमारी जो कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है कि हम पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का राइट फ्रॉम द कंसेप्ट टू कमीशनिंग इन्वॉल्व है। और अब तो एक नवरत्ना कंपनी भी हो गए हमारे पास। हमने करीब 140 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए कंप्लीट किए हैं। हमारा जो मॉडल एसपीबी का है, पीपीपी मॉडल का, दैट मॉडल इज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। वी हैव कमीशन 5 नंबर ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी कंपनी का जो फोकस रहा है, जो अप्रोच रहा है, जो एटीट्यूड रहा है, आने वाले टाइम में आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी फर्दर ग्रो करेगी, और हमारा बॉटम लाइन जिस मार्जिन से ग्रो कर रहा है, दैट मार्जिन शुड कंटिन्यू, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसीज इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। हम लोगों ने एक टैग लाइन दिया था, फ्रॉम लोकल रेल इंफ्रा टू ग्लोबल ऑल इंफ्रा। आप देखे होंगे, आपने सुना भी होगा। तो ये हमारा टैग लाइन है, और हम उस पर काफी वर्क कर रहे हैं कि हम अपने कंपनी का फर्दर ग्रोथ कैसे करें। ओके, चलिए राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन आपसे हर बार की तरह बात करके अच्छा लगा, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने नंबर्स पोस्ट करने के लिए भी और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आरवीएनएल का स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि एक साल में 300% रिटर्न दिया है, तो ठीक है, आज थोड़ा ब्रीदर ले भी रहा है, लेकिन 124-25 रुपये पे अभी भी कामकाज कर रहा है। शानदार तेजी कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी हुई है, और शानदार तेजी स्टॉक में भी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखी भी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे। थोड़ा सा रिस्पाइट है, थोड़ा सा पुल बैक है, लेकिन अभी भी लाल निशान में डीप रेड के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। 100 की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी करीब 285 अंक नीचे है। हालांकि लोअर लेवल से जरूर रिकवरी इन सभी इंडिसेस के अंदर आते दिखाई पड़ी है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट लोअर लेवल से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक के, यहाँ पर ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ेगी। अब वापस लौटते तीनों जानकारों के पास, और एक कॉल और लेते हैं। तो अरुण जी, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। तीसरी कॉल अगेन मिड कैप से ही रहेगी। एपीएल अपोलो ट्यूब्स टायर्स, मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, तो करंट लेवल पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1540 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 1680 का टारगेट। 1680 का एक टारगेट, और एपीएल अपोलो को आप लॉन्ग देख सकते हैं
कुछ प्रेशर आया था वो नंबर्स के इर्द गिर्द, लेकिन वापस पुल बैक में है। तो 1680 के टारगेट्स के लिए 1540 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। नीरज सर, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। देखिए, मेरे हिसाब से भी थोड़ी बहुत सेकेंड हाफ में सेलिंग आ सकती है मार्केट में, तो एक शॉर्ट रखना जरूरी है। तो यहाँ से आप एक बजाज फिनसर्व सेल करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक ब्रेकडाउन आया है और इम्पोर्टेंट ब्रेकडाउन है बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज टुडे। तो अच्छा चांस है ये स्टॉक का अब यहाँ से नीचे में 1420 से 1380 तक आना। 1380 के टारगेट से आप बेच के चले, 1505 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1505 का एक स्टॉप लॉस लेकर 1380 के टारगेट्स के लिए आप बजाज फिनसर्व को बेचकर चल सकते हैं। डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। तो सेकंड शॉर्ट कॉल जो कि अब आई है नीरव सर की तरफ से। प्रशांत सर, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। जी सुमित जी, मेरी थर्ड कॉल होगी। जीएनएफसी पे एक शॉर्ट रिकमेंड करूंगा मैं। करीबन 535 के करीब ये स्पॉट है। यहाँ पे 560 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 560 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 485 से लेके 480 तक के देख रहा हूँ। तो दो शॉर्ट कॉल प्रशांत जी की तरफ से। जीएनएफसी 485 480 के टारगेट्स के लिए 560 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और भारती में आप बिकवाली कर सकते हैं करीब 800 रुपए के टारगेट्स के लिए। ये प्रशांत जी की तरफ से कॉल थी। लेकिन बजाज फिनसर्व तीसरी शॉर्ट कॉल 1380 के टारगेट्स के लिए 1505 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो तीनों खिलाड़ियों की तरफ से जो कॉल्स आई हैं, पोर्टफोलियो है, एक एक करके उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो अरुण जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन ओवरसीज बैंक, दो सरकारी कंपनियों ने चुनी है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 34 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग। माजगांव डॉक शिपयार्ड 2020 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 1810 का एक स्टॉप लॉस। एपीएल अपोलो तीसरा नाम 1680 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 1540 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिटर्न है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो आपके सामने है। इंडियन ओवरसीज बैंक सो फार 1.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, मजगांव डॉक 1% ऊपर और एपीएल अपोलो फ्लैट। इसके अलावा नीरव जी के पोर्टफोलियो में भी आपको दो लॉन्ग एक शॉर्ट दिखाई पड़ेगा। यूनियन बैंक को उन्होंने लॉन्ग की राय दी है 104 के टारगेट्स के लिए, एमआरपीएल 100 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग और बजाज फिनसर्व 1370 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट की राय। करीब 1505 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से यूनियन बैंक फ्लैट, एमआरपीएल फ्लैट, बजाज फिनसर्व सो फार फ्लैट। तो अभी तो फ्लैटिश क्योंकि पहला ही दिन है। लेकिन अब प्रशांत जी की कॉल। प्रशांत जी की 3 कॉल है, उसमें 2 शॉर्ट है। इसमें नेटको फार्मा लॉन्ग है 920 के टारगेट्स के लिए, 810 का स्टॉप लॉस। भारतीय एयरटेल 800 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट जाएंगे, 881 के स्टॉप लॉस। और जीएनएफसी 485 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे, 560 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज सो फार नेटको फार्मा 0.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी सभी शेयरों में मोरलेस फ्लैटिश कंट्रीब्यूशन सो फार देखने को मिल रहा है। तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है उसमें अभी तो बिल्कुल फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं। 1% नीचे अरुण जी का, प्रशांत जी का पोर्टफोलियो और नीरव जी का पोर्टफोलियो 1% पॉजिटिव के साथ कामकाज किया, मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका भी, प्रशांत जी आपका भी और नीरव सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। मार्केट्स में स्लाइटली रिकवरी है और करीब करीब 247 अंक रिकवर हो चुका है सेंसेक्स, 0.5% के आसपास की रिकवरी निफ्टी में भी हम देख रहे हैं। देखते हैं सेकंड हाफ कैसा कामकाज करता है। लेकिन फिलहाल खिलाड़ी नंबरों को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज के अपडेट।